एक वीडियो हाल के दिनों में सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वीडियो था संसद की कार्रवाई के भीतर का। सवाल जवाब का दौर था। राज्यसभा से ये वीडियो आया, संसद टीवी ने इसे दिखाया। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया, कटाक्ष भी हुए और सवाल भी हुए। ये वीडियो था, इस वीडियो में सांसद थे कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और सवाल कर रहे थे सरकार से कुंभ में हवाई यात्रा के बढ़ते हुए कीमतों को लेकर। ऐसे में मंत्री की तरफ से सवाल आना था, सवाल का जवाब आना था, लेकिन उस जवाब से पहले ही बीच में आ गए सभापति जगदीप धनखड़ और वो अपने स्पेशल कमेंट देने लगे, बताने लगे क्योंकि ये बढ़ता हुआ किराया किस तरह से सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है और सनातन को बचाना है, इसलिए किराए को बढ़ने दीजिए। वो बता रहे थे कि सनातन जिसको हजम नहीं है वो इसी बढ़ते किराए का गम बांट रहा है। ऐसे में कुतर्क दिया जा रहा था, जनता जिन्हें चुनती है वो चुनते हैं सभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को, और ये कुर्सी बहुत मर्यादित होती है और जन सरोकार की भावना से ओतप्रोत होनी चाहिए। लेकिन वो देती है, उस कुर्सी पर बैठने वाला शख्स अगर कुतर्क देने लगे तो फिर आप क्या समझेंगे और क्या जानेंगे। हमने जिन्हें चुना, सत्ता दी, वो लोग चुन चुन कर लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष बनाते हैं और वो बढ़ चढ़कर कुतर्क देने लगते हैं। वैसे तो जगदीप धनखड़ की वफादारी सरकार के साथ और सरकार के लिए पहले से भी रही है, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर क्यों ना रहे हों। किसानों के मुद्दे से लेकर विपक्ष के साथ होने वाले व्यवहार तक को जो राज्यसभा में देखा गया, माइक बंद करना हो या राज्यसभा के सांसदों को हड़काना हो विपक्ष के, ये आमतौर पर राज्यसभा में देखने को मिलता है। यह व्यवहार लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी सभापति के तौर पर पद की गरिमा को कम करने वाला है, पद की गरिमा के साथ इंसाफ नहीं करता है व्यवहार। यही वजह थी कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। अभी हाल में कुंभ जाने वाली फ्लाइट्स के मुद्दे पर जगदीप धनखड़ के व्यवहार की आलोचना हो रही है। इसी मुद्दे पर रिटायर्ड आईपीएस एम नागेश्वर राव ने जगदीप धनखड़ को जोकर तक कह दिया। उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा, आई हैव नॉट फाउंड ए बिगर जोकर देन जगदीप धनखड़ हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इट इज ए शेम दैट ही इज मॉकिंग एट प्रमोद तिवारी, जो बढ़े हुए किराए को लेकर सवाल उठा रहे थे। पूरे लंबे चौड़े ट्वीट में वो इस बात का भी जिक्र करने से गुरेज नहीं करते हैं कि जगदीप धनखड़ मुसलमान और ईसाई धर्म से जुड़े हुए सवालों पर क्या इसी तरह से मॉकिंग करेंगे। साथ ही वो एक हैशटैग का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें आरएसएस को भी वो लपेट लेते हैं। दरअसल इस अंग्रेजी भरे ट्वीट से वो जो कहना चाहते थे उसका मतलब यह था कि जगदीप धनखड़ से बड़ा जोकर उन्हें देखने को आज तक नहीं मिला, जो वाइस प्रेसिडेंट भी। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि वो निजी एयरलाइंस द्वारा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लिए अत्यधिक और जबरन उड़ान टिकट की कीमतों का मुद्दा उठाने वाले प्रमोद तिवारी का मजाक उड़ा रहे हैं, जो हिंदुओं को लूट कर खूब पैसा कमा रहे हैं, ये प्राइवेट जेट और प्राइवेट एयरलाइंस के मालिक। क्या जगदीप धनखड़ ऐसा जोक करने की हिम्मत करेंगे अगर कोई हज या किसी मुस्लिम या ईसाई मुद्दे पर सवाल उठाए? खास बात यह है कि इसमें हैशटैग आरएसएस मुक्त भारत, हिंदुओं, हिंदू धर्म और भारत को बचाने के लिए जरूरी है, इस बात का भी वो अपने ट्वीट में जिक्र करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस हैशटैग के आने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है और जगदीप धनखड़ को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या कोई सफाई आने की उम्मीद रख सकते हैं आप या नहीं। और साथ ही सवाल यह है कि क्या बढ़े हुए किराए को सरकार वापस करवाने या कम करवाने के लिए कोई पहल कर सकती है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।